तेजस्वी यादव की राहुल वाली स्टाइल वाली राजनीति को लेकर बिहार में सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बीजेपी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं, बल्कि अब तो जेडीयू के नेता ने यह तक कह दिया है कि तेजस्वी यादव जिसके साथ विदेश घूम रहे हैं उसे लेकर डीजीपी को पत्र तक लिख दिया गया है कि इसकी जांच कराई जाए। लेकिन इन सब से इतर जरा तेजस्वी यादव की राजनीति पर ध्यान दीजिए। बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव बिल्कुल गुमसुम रहे। कभी मीडिया के सामने वो आए ही नहीं। पहली बार 1 दिसंबर को वो सामने आए जब विधानसभा जा रहे थे। विधानसभा में जब स्पीकर का चयन हुआ उस दौरान उन्होंने एक स्पीच दिया। इसके अलावा वो मीडिया में कुछ भी नहीं बोले। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बाद में बात करते हैं, और वो बात कभी आया नहीं, क्योंकि 3 दिसंबर को जो तेजस्वी यादव बाहर गए हैं, यानी कि विदेश की यात्रा पर अपने पूरे परिवार के साथ गए हैं, तो अभी तक लौटे नहीं। ये कहा जा रहा है कि वो यूरोप के टूर पर हैं और 4 जनवरी को उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव के इसी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर सवाल उठ रहा है। राजनीतिक जानकार बिहार के ये कहते हैं कि तेजस्वी की ये जो राजनीतिक वाली स्टाइल है ये राहुल गांधी से बहुत ज्यादा मिलती है। राहुल गांधी भी अक्सर चुनाव से पहले और चुनाव परिणाम आने के बाद विदेश की यात्रा पर होते हैं, लेकिन किसी स्टाइल से मिलना क्या उनकी रणनीति बनाने में सफल हो गए। लेकिन यह कहा जा रहा है कि जब तेजस्वी यादव नए साल यानी कि 2026 में बिहार लौटेंगे तो उनके लिए बचाने के लिए क्या कुछ होगा और खोने के लिए क्या क्या। दरअसल तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी परिवार को एक साथ साधे रखना। लालू यादव भी फिलहाल दिल्ली में अपने आंखों का इलाज करवा रहे हैं। उनके आंखों का ऑपरेशन हुआ है। वो बेटी मीसा भारती के घर पे। कहा यह जा रहा है लालू यादव के इसी ऑपरेशन के जरिए परिवार को एक साथ साधने की कवायद मीसा भारती कर रही है। कोशिश है कि जो बहनें रूठ गई हैं उन्हें मनाया जाए और परिवार को एक साथ लाया जाए। कोशिश ये भी है कि तेजस्वी यादव जब तक विदेश से नहीं आते तब तक सभी बेटियां परिवार की अपने मन की बात लालू यादव के सामने जरूर रखे, जिससे बातें खुलकर सामने आ सके कि परिवार में विवाद किस लिए है, और अगर किसी बाहर के शख्स को लेकर विवाद है तो परिवार के अंदर कलह क्यों हो, इसे लेकर भी बात की जाए। लेकिन बात इतनी बड़ नहीं है कि तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी अपने परिवार को बचाना। उससे बड़ी दिक्कत होगी उन्हें पार्टी के इन 25 विधायकों को साधे रखना, क्योंकि इसे आप ऐसे मानिए कि विधायक जितने कम हैं उतनी ज्यादा बार बार उन पर यह दबाव होगा कि अपने विधायक को अपनी पार्टी से बांध कर रखना। क्योंकि ये खबरें बार बार आती हैं कि जेडीयू तोड़ सकती है आरजेडी के विधायकों को। जेडीयू के एक प्रवक्ता ने तो एक एजेंसी को दिए हुए इंटरव्यू में कह दिया कि 17 से 18 विधायक जो हैं उनके संपर्क में हैं, अभी आरएसी में है, कंफर्म होते ही सीट कंफर्म कर दी जाएगी। यानी कि जेडीयू का अगर ऑपरेशन तीर चला तो तेजस्वी यादव के लिए यह भी मुश्किल होगी नए साल में। लेकिन सिर्फ इतना भर नहीं है कि अपने विधायकों को साध लें, मुश्किल इससे जरा एक कदम और आगे है। राज्यसभा की जो 5 सीटें खाली हो रही हैं, इसमें से 2 सीटें आरजेडी की थी, लेकिन इन 2 सीटों के एवज में तेजस्वी यादव क्या एक भी सीट जीत पाएंगे। दरअसल बिहार से राज्यसभा जाने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए, लेकिन अब इनके पास विधायक कुल हैं 25 अपने, और उनका जो महागठबंधन का कुनबा है उनको जोड़ा जाए तो ये विधायक हैं 35। 6 विधायकों की कमी है। ये कहा जा रहा है कि अगर एआईएमआईएम और बीएसपी के एक विधायक ने साथ दे दिया तो तेजस्वी एक नेता को तो राज्यसभा भेज देंगे। लेकिन ये चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि दूसरे तरफ उनके सामने एनडीए की तरफ से इसे साधने के लिए कोशिश करेंगे चिराग पासवान के 19 विधायक हैं। यहीं पर यह कहा जा रहा है कि यह 2 या तो 0 हो जाएगा, और अगर तेजस्वी यादव ने एक कर लिया तो 2026 में तेजस्वी की यह बड़ी विजय होगी। लेकिन सवाल अभी भी राजनीतिक जानकार यही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से नुकसान होता ज्यादा दिख रहा है, फायदा कम। अब तो इंतजार करना होगा जब नए साल में तेजस्वी यादव बिहार आते हैं और अपनी राजनीतिक पारी को फिर से एक बार चुनाव के बाद शुरू करते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।